नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश वाजपेयी उपस्थित हूँ आपके समक्ष कुछ और बिजनेस आइडियाज़ और टिप्स को लेकर के। मैंने 2 वीडियो अभी अपलोड किए हैं। आप लोगों का प्यार मिला, आप लोग देख रहे हैं, कुछ लोगों ने उसमें कमेंट्स भी किए हैं। तो आज मैं आपके सामने वीडियो को लेके आने वाला हूँ। उससे पहले मैं आपसे कुछ बातें कर लूँ। देखो भाई, बहुत से वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पर, बहुत से लोग देख रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। काम किससे चलेगा? काम इससे चलेगा कि आप कुछ भी शुरू कर दें। और शुरू कैसे करेंगे? शुरू तभी करेंगे जब सबसे पहले मैंने बताया था कि सबसे पहले अपनी शर्म को, क्या कहेंगे लोग, इसको छोड़ दीजिए। अरे उठिए भाई, एक्टिव होके बैठ जाइए। लेटे लेटे वीडियो देखेंगे तो कैसे काम चलेगा? और वीडियो हम बनाते हैं 15 मिनट का, 20 मिनट का, आप देखते हैं 3 मिनट, तो पता कैसे चलेगा? जब आप पूरी बात नहीं सुनेंगे, पूरी बात को देखेंगे नहीं, तो कैसे आपका लाभ होगा? हमें कुछ मत दीजिए, हमें नहीं चाहिए, लेकिन जो मेरे पास ज्ञान है मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सच मानो, सच मानिए, मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं। आप एक बार करके तो देखिए, एक बार ध्यान तो दीजिए। आपको लगता है कि डॉक्टर साहब तो बहुत अच्छे से सब कपड़े उपड़े पहन के और हमको बता रहे हैं। अरे भाई, ये कपड़े हम पूरे जीवन से ऐसे ही नहीं पहने हैं। हमने भी बहुत संघर्ष करके यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तब ये ज्ञान हम आपको दे रहे हैं। और मेरा ज्ञान बिल्कुल यथार्थ ज्ञान है, ठीक है? तो सबसे पहले शर्म छोड़ दीजिए, और दूसरा, कुछ करने के बारे में सोच लीजिए। जब तक आप प्रण नहीं करेंगे, जुनून नहीं पैदा करेंगे, तब तक मेरे भाई कुछ भी नहीं हो सकता। हम आपको बहुत से रोजगार बताएंगे, ऐसे ऐसे रोजगार बताएंगे कि जिनमें आपका पैसे वाला भी बताएंगे, बिना पैसे वाला के भी बताएंगे, ठीक है? तो अभी मैंने आपको ये जो रोजगार मैं बताना शुरू किया हूं, मैं उन लोगों के दृष्टिकोण से बता रहा हूं जो भारत का बहुतायत वर्ग है। भारत का जो बहुतायत वर्ग है, जो गरीबी से परेशान है, जिसके पास पैसे नहीं है, जिसके पास, वो जाए तो कहाँ जाए, ठीक है? अभी एक वीडियो मैं इस पे भी बनाऊंगा कि आपको नौकरी करनी चाहिए कि आपको व्यापार करना चाहिए, इस पे बनाऊंगा। लेकिन आप जब कमेंट बॉक्स में कहेंगे तो जरूर बनाऊंगा, ठीक है? तो वो भी बताऊंगा। लेकिन फिलहाल के लिए देखो, होली आने वाली है। अब आज का बिजनेस मैं आपके सामने लेके आता हूं जिसमें थोड़ी सी पूंजी लगेगी, ठीक है? थोड़ी सी पूंजी। आज का बिजनेस उन लोगों के लिए है जो कुछ पैसे लगा सकते हैं। अब वो कुछ पैसे का मतलब क्या है? कुछ पैसे का मतलब लगा के 1,000 रुपए से, और 5,000 रुपए भी हो सकता है, 2,000 भी हो सकता है, 3,000 भी हो सकता है, लेकिन 5,000 से ज़्यादा मत लगाइए। बल्कि मैं तो कहूँगा सिर्फ 2,000 रुपए खर्च करिए। बिजनेस वो अच्छा होता है जिसमें कम से कम पैसा लगाया जाए और दिमाग अधिक से अधिक लगाया जाए। तो बोलिए, तैयार हैं आज के बिजनेस को देखने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए? ठीक है, तो तैयार हो जाइए और मेरे साथ बने रहिए। मेरी बात को पूरा सुनिए। ना अच्छा लगे, कमेंट बॉक्स में जा करके लिख दीजिए कि डॉक्टर साहब आपका वीडियो बेकार था, अच्छा नहीं था, ठीक? चलिए, तो हम शुरू करते हैं। होली आने वाली है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज है 29 फरवरी, ठीक? अभी जस्ट 10 दिन में होली आ रही है। अभी भी आपके पास 10 दिन है। दावा है आप शुरू करिए काम को, और 10 दिन के बाद आप हमको बताइए कि डॉक्टर साहब आपने जो बताया वो गलत था कि सही था। करके देखिए आप। अगर आप 2,000 रुपये लगाते हैं और 2,000 रुपये अगर आपके 10 दिन में, मेरा दावा है 3,000 में और 4,000 में कन्वर्ट ना हो जाए तो मेरा नाम बदल देना। 10 दिन में शुरू करिए। आपके पास साइकिल है, मैं मोटरसाइकिल की बात नहीं करता, साइकिल है, साइकिल ले लीजिए। अगर मोटरसाइकिल लेते हैं तो पेट्रोल उसमें बर्बाद होगा। तो जब कम पूंजी आप लगा रहे हो, आपके पास पैसा नहीं है, तो क्यों मोटरसाइकिल चलाओगे भैया? मेहनत करो, हिम्मत रखो, अपनी साइकिल से चलो। करना क्या है वो सुनो। जैसे आपके नज़दीक कोई भी बड़ी मार्केट होगी। बड़ी मार्केट से मेरा मतलब है लोकल मार्केट नहीं। बड़ी मार्केट से मतलब है जैसे उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मार्केट आपका अगर देखें मध्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ के आसपास तो कानपुर है। पूर्वोत्तर में, पूर्व में जो है आपकी गोरखपुर है। पश्चिम में आपकी गाजियाबाद है ना? ये सब बड़ी मार्केट हैं। इधर आपका बनारस है ना? तो इधर आपका झांसी है। तो जो उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी मार्केट अगर कहा जाए पूरे यूपी की, तो वो कानपुर है।
अब लेकिन आप मान लीजिए प्रयागराज रहते हो, तो प्रयागराज से कानपुर तो आप आओगे नहीं, जितने का माल नहीं लेना उतने का तो पैसा आपका किराया खर्च हो जाएगा। तो उसके लिए आप अपने नियरेस्ट देखिए कि नियरेस्ट मार्केट आपकी कौन सी है, ये आप ध्यान दीजिए। ठीक, कानपुर के आसपास के लोग अगर हैं जो 150 रुपए खर्च करके कानपुर जा सकते हैं तो वो कानपुर ही जाएं, अन्यथा लोकल मार्केट में। अब करेंगे क्या, आप बहुत ही ध्यान से सुनना हमारी बात को, ठीक, और शर्म को खूंटी पे टांग देना, अन्यथा वीडियो मत देखिए, आराम से बैठिए और सोइए। लेकिन उनके लिए है जो गरीबी भगाना चाहते हैं, जो उनके मन में कुछ है, जो अपने माता पिता अपने परिवार को सुख देना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारा वीडियो उनके लिए है मेरे भाई। ठीक है, तो सबसे पहले करना क्या है, आप अपने लोकल मार्केट में जाइए। अब अपने दिमाग में बनाइए कि लोकल मार्केट में जाने के बाद कौन कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें अभी होली तक आवश्यकता पड़ेगी और होली तक आप उसमें ठीक मार्जिन कमा सकते हैं। ठीक, मैं बताता हूं आपको उनमें से कुछ एक दो क्लू। पहला, ये बताइए कौन सी ऐसी चीज है जिसके बिना होली का त्यौहार नहीं होगा, बताइए। अब आप कहेंगे गुजिया। अरे भैया, गुजिया अगर नहीं खाओगे तो क्या त्यौहार नहीं मनेगा? मनेगा, तो ये नहीं होगा। अब आप कहोगे कि पिचकारी। अरे भैया, पिचकारी नहीं होगी तो क्या होली का त्यौहार नहीं मनेगा? बोलो, आप बताओ। पिचकारी नहीं होगी तो हम रंग जो है बाल्टी में घोर के ऐसे ही डाल देंगे, जरूरी पिचकारी? हाँ, इसका मतलब पिचकारी के बिना भी काम चल सकता है। और गुलाल, भैया गुलाल नहीं खेलेंगे तो क्या हम होली नहीं खेल पाएंगे? तो गुलाल के बिना भी चल जाएगा। अब आप कहेंगे सर फिर आप सब कुछ कहते हैं, पापड़ चिप्स, तो क्या पापड़ चिप्स नहीं खाएंगे तो क्या होली नहीं मनेगी? अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर फिर है कौन सी ऐसी चीज जिसके बिना काम नहीं चलेगा? है भाई, हमारे देश में जब होली का और दीपावली का त्यौहार होता है तो प्रति परिवार में, चाहे जितना गरीब परिवार हो, बड़ों के लिए कुछ आए चाहे ना आए, लेकिन बच्चों के लिए कपड़े जरूर आते हैं। क्या आते हैं? कपड़े बच्चों के लिए। भले एक कपड़ा आए लेकिन आएगा जरूर। मानते हो इस बात को? तो कपड़ों के बिना होली नहीं होगी। सारे बच्चे नए कपड़े पहन करके और मिलने जाते हैं, जगह जगह जाते हैं ना? आप भी मानते हैं कि नहीं? अब करना क्या है, अब कपड़ों में सारे कपड़े तो नहीं ले लेंगे आप, तो आप कुछ चिन्हित कर लीजिए कि कपड़ों में ऐसी कौन सी चीज़ें आप रखें कि जिसमें आप कुछ कमा सकते हैं। भाई महंगी कुछ चीज़ लोगे, महंगा कपड़ा लोगे तो वो तो जो है आपको 2000 रुपये में कुछ मिलेगा ही नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। तो फिर करेंगे क्या? तो अब आपको करना क्या है कि मान लीजिए आपने लड़कियों का कोई ड्रेस आपने चिन्हित कर लिया या लड़कों का चिन्हित कर लिया। तो सपोज करिए लड़कों का आपने टी शर्ट चिन्हित कर लिया, केवल टी शर्ट और कुछ नहीं, ठीक। या पैंट, तो पैंट जैसे ही पैंट में जाओगे तो पैंट महंगी आती है ना? टी शर्ट थोड़ा सस्ती आती है। अब टी शर्ट लाएंगे कैसे, मैं बताता हूं आपको। टी शर्ट के साइज होते हैं छोटे से लेके बड़े तक, है ना? सबसे छोटे जो साइज होते हैं वो 26 से शुरू हो जाता है, 26, 28, 30 नंबर, है ना? फिर 32, 34, 36 नंबर, फिर 38 और 40 नंबर। तो आप 38, 40 में मत जाइए। हमने बताया क्या, बच्चों के लिए। आपकी पूंजी आपको कम लगानी है ना, आपको ब्रॉड पूरा जो है रेंज नहीं बनानी कि आप पैदा हुए से लेकर के और 80 साल के वृद्ध तक आप पूरी रेंज बनाओ। ना ना ना, बाद में बना लेना। हम आपसे कह रहे हैं सिर्फ होली के समय में बच्चों पे फोकस करो, किसी एक पे टारगेट करो, बच्चों पे, क्योंकि बच्चे हर माता पिता की कमजोरी हैं। बच्चों पे बड़े ध्यान से सुनिए हमारी बात को। ये वीडियो आपके लिए बड़ा अच्छा साबित हो सकता है, आपकी जिंदगी में परिवर्तन ला सकता है। आप क्या करेंगे, टी शर्ट कितने छोटे बच्चों से, 26 नंबर से। 26 नंबर इन द सेंस कि 5-6 साल 7 साल का बच्चा, तो 5-6 साल के बच्चे से लेकर के और 12 साल के बच्चे तक की टी शर्ट, ठीक है। तो टी शर्ट आपने, अब टी शर्ट में भी कौन सी रेंज, बहुत महंगी रेंज नहीं, बहुत महंगी रेंज नहीं, सस्ती रेंज। अब सस्ती रेंज कितने से शुरू होगी बता देते हैं। तो 30 से 40 रुपए की रेंज से शुरुआत टी शर्ट की हो जाएगी। अब आप कहेंगे डॉक्टर साहब 30-40 रुपए में कौन सी टी शर्ट मिलेगी? अरे भैया आपने देखी नहीं है, ये वही टी शर्ट मिलेगी जो आपको 150 रुपए में मिलती है, ठीक है। और आप ना चाहें तो कानपुर में आकर के देख लीजिए, कानपुर की नई सड़क मार्केट, आपकी रिजवी रोड मार्केट,
ये आपका जो है हमराज कॉम्प्लेक्स, ये पूरे ऐसी मार्केट है जहां पर आपको 35, 40, 50 रुपए की रेंज में बहुत सारी टी शर्ट आपको थोक में मिल जाएंगी। आप इसी रेंज में 50, 60 रुपए की रेंज में, इससे ऊपर ना जाएं। आप सस्ती टी शर्ट लें, क्योंकि सस्ती ही आप नए हैं, बिगनिंग है कर रहे हैं। आप महंगी लेंगे तो आप फंस जाएंगे। तो बस 50-60 की रेंज में ही आप रहें। 30 से लेके 50-60 की रेंज में टी शर्ट आप खरीदें। ठीक, हम एक एवरेज लगा लिया हमने, कुछ 30 की, कुछ 60 की, कुछ 40 की, तो 50 का एवरेज लगा लिया। अब 50 रुपए से अगर आप टी शर्ट लेंगे तो आपकी 10 टी शर्ट कितने की हुई? 500 रुपए की। ठीक, 20 कितने की हुई? 1000 रुपए की है। और 2000 में कितनी होंगी? 40। तो चाहे तो 40 टी शर्ट आप लें, अन्यथा आप 10 टी शर्ट लें। रेंज बना लें, 26, 28, 30 की, 3 पीस के आते हैं, तो 26, 28 3 पीस आप ले लिए, है ना। उसके बाद जो है 32, 34, 36 के 3 पीस ले लिए, ऐसे करके। तो आप रेंज बना लें, 1 दर्जन करीब ये ले लें, और बाकी जो पैसे, मतलब 1000 रुपए के आसपास ये ले लें, और 1000 रुपए में आप क्या करें कि पैंट ले लें। बच्चों की पैंट जो है आपकी जो है डेनिम में भी आती हैं और आपकी जीन्स में भी आती हैं। अब आप कहेंगे कि सर जीन्स और डेनिम ये तो सब मिलेंगी 150-200 रुपए के। नहीं भैया, आप अगर इनको खरीदेंगे तो 70-80 रुपए की रेंज में आपको बढ़िया पैंट मिल जाएगी, 100 के अंदर अंदर, 100 के अंदर अंदर। आप कहेंगे वीडियो बनाने के लिए तो मैं दुकान में जाके खड़े होकर बना दूंगा आपका वीडियो, आप परेशान मत होइए। और ये काम मैं कोई सुनाई बात नहीं कर रहा हूँ, रेडीमेड के काम को मैंने बहुत किया है, अच्छे से किया है। ठीक है, तो 70-80 रुपए की रेंज में आपको मिल जाएगी। तो कुल मिला के 1000 रुपए की आप पैंट लीजिए, 1000 रुपए की आप टी शर्ट लीजिए, और दोनों को ले लीजिए मेरे भाई। अब आपका बिजनेस शुरू होता है। 2000 रुपए की लागत, और अपनी साइकिल ले लीजिए। कुछ टी शर्ट को ओपन करके हैंडल पे डाल लीजिए। ध्यान से सुनिए, हर चीज़ का करने का तरीका होता है, और शर्म तो खूंटी पे टांग दीजिए, है ना। एक बार टांग दी ना, फिर आप बन गए व्यापारी। और टी शर्ट को हैंडल पे ऐसे फोल्ड कर दीजिए, फोल्ड करके रख लीजिए। ठीक, झोले आगे टांग लीजिए, उनमें आप अपने टी शर्ट और पैंट, ठीक, लगभग जो भी आपके आएंगे 10, 12, 15 टी शर्ट और 10, 12, 15 आपके पैंट। अब इनको लेके आप निकलिए। तो अपने गांव से आसपास 10 किलोमीटर की दूरी की रेंज में, वहाँ 2 फायदे हैं। एक तो आपको ज़्यादा भाई कोई जानने वाला भी नहीं है। ठीक, आपको लगेगा ना कि हमारा जानने वाला हमसे नहीं लेगा, लेंगे, आपके जानने वाले भी लेंगे, थोड़े दिन के बाद वही लेंगे और आपकी प्रशंसा करेंगे, आपका नाम भी लेंगे, लेकिन उस समय नहीं लेंगे आपसे। तो आपको अपने गांव में नहीं बेचना है, यह शर्त है कि अपने गांव में नहीं बेचना है। अपने गांव से 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर दूर निकल जाइए, दूसरे और छोटे छोटे गांव में निकल जाइए। जब वहां निकलेंगे आप, तो आपका समय क्या होगा वो सुन लीजिए। भूल करके भी सुबह मत जाइएगा और शाम को मत जाइएगा। इसको कहते हैं गांव में फेरी लगाना। जी हाँ, आपको क्या लगता है फेरी लगाना ये हम सुनी सुनाई बातें? अरे भाई मैंने फेरी लगाई है ना, बहुत छोटे से लगाई है ना। जब 12 साल की उम्र थी, कैंची भी नहीं चला पाते थे। तो मैं कोई बात किसी की सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं, मैं अपनी बात जो भी बताऊंगा वो प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक, तो आप सुबह मत जाइए, शाम को मत जाइए गांव में, क्योंकि लोग खेती किसानी में बिजी रहते हैं। आप दिन में जाइए, लगभग जाइए 9 बजे के बाद, ठीक, बल्कि 10 बजे के आसपास। और आप ऐसे दरवाजों को हिट करिए जहां पे कुछ महिलाएं बैठी हों, समूह में, झुंड में। और छोटा सा ले लीजिए, या तो आप मुंह से, अपना माउथ से, कि बहन जी टी शर्ट लेंगी, पैंट लेंगी, या चाची पैंट लेंगी, टी शर्ट लेंगी। अगर आपको लगे कि नहीं हमें शर्म लग रहा है, तो एक बैटरी लगा करके अपना वो रिकॉर्डिंग वाला बना लीजिए सिस्टम जो है। लेकिन क्यों पैसा बर्बाद करोगे भाई? शुरू की बात मैं कर रहा हूँ, कम से कम बिजनेस, कम से कम खर्चे में। तो आप अपना 2000 रुपये लगा करके लेके जाइए। जैसे ही आप टी शर्ट और पैंट दिखाएंगे, तो मैं जो बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनना। अब क्या करोगे आप कि जो टी शर्ट है और जो पैंट है उसका जस्ट 3 गुना, अगर 50 की टी शर्ट है तो 150 रुपये बताओगे। कितना बताओगे? 150 रुपये। मैं किसी को चीट करने को नहीं बोल रहा हूँ, मैं व्यापार का तरीका सिखा रहा हूँ, क्योंकि जो आप मांगोगे वो नहीं देंगे। ये कोई वो शोरूम नहीं है जहाँ पे आप MRP देख के ले आओगे, है ना। तो क्या करोगे? 50 की टी शर्ट का 150 बताओगे, और जो 70 की पैंट है उसे आप 200 रुपये बताओगे।
210 रुपये बताओगे, ठीक। अब वो कहेंगी आपसे, हम आपको सिखा रहे हैं व्यापार कैसे होता है। अब वो कहेंगी नहीं इतने का नहीं आता, इतने का थोड़ी आता है। तो आप कहोगे चाची कोई बात नहीं, 5 रुपये कम दे दो। कितना? 5 रुपये, ज़्यादा नहीं कि आप कह दो 50 रुपये कम दे दो ना। इतना नहीं। तो आप कहेंगे अच्छा कितने देंगी आप? तो आप देख लीजिएगा कि बहुत कम लगाएंगी, बहुत कम लगाएंगी। तो जो टी शर्ट आपने 150 बताया है उसके वो 75-80 रुपये आपसे लगा देंगी। अब आपको करना क्या है? बार्गेनिंग। आपका मन है देने का लेकिन आप अभी देंगे नहीं। आप कहिए उनसे कि नहीं इतने कहाँ होता है, 10-5 रुपया बचता है। तो आप कहेंगे कि चलिए 10 रुपये कम कर दीजिए, 140 दे दीजिए। बताइए कौन कौन सा लेंगे? बताइए कौन कौन ले लेंगे? यही ले लेंगे, पैसे सही लगाओ। करते कराते वो 100 तक आ जाएंगी, ठीक। जब 100 तक आ जाएंगी तो आप कोशिश करिए कि अगर 10-5 बढ़ती हैं तो बढ़ें, और नहीं तो आप 100 रुपये में चलो चाची दिए दे रहे हैं, त्यौहार आ रहा है, नुकसान हो रहा है लेकिन त्यौहार है तो दे रहे हैं, चलो आगे फिर आप हमें अब दोबारा जब आएंगे तब फिर आप हमें देना। तो कहेंगी ठीक है कोई बात नहीं। आप खट से पैक करिए और क्या रखिए? कागज़ रखिए। उस कागज़ में लपेट करके और उनको पकड़ा दीजिए। कागज़ में लपेटने के लिए क्यों कह रहे हैं? अच्छा लगता है। तो कागज़ में लपेटा और पुड़िया बना के उनको दे दिया और पैसे उनसे ले लिए। 50 का लिया था, बेचा कितने का? 100 रुपये का। ऐसे ही पैंट, वो 70 रुपये की है, आपने बताया 210, और 70 रुपये बहुत कम लगाएंगे तो 100 रुपये से शुरू करेंगे और 150 रुपये तक पहुंच जाएंगे, ठीक। मैं आपको अनुभव बता रहा हूं अपना। ऐसे करके भाई मेरे दावा है, मेरा गारंटी है मेरी कि जब पहले दिन तुम आओगे ना वापस लौट के, तो कम से कम 500 रुपये की बिक्री, मिनिमम 500 रुपये की बिक्री करके आओगे। और उस 500 रुपये में तुम्हारी बचत कितनी होगी? 50%, 50%। और जब तुम बेच के आओगे ना तो वो 50% की जो बचत है, 500 रुपये में जो 250 कमा के लाओगे ना, वो 2.5 लाख के बराबर होगा। और तुम्हारा हौसला इतना बुलंद होगा कि तुम उसी दिन से व्यापारी बन जाओगे। आप करके तो देखो। और बस प्रातःकाल आप ये कार्य करिए। अगर आप इस कार्य को करना शुरू कर दीजिए अभी से, कल से ही शुरू करिए, तो आप दावा मेरा है कि होली तक आते आते न केवल आप अपना पूरा सामान बेच डालेंगे, बल्कि 2000 रुपये का सामान 4000 रुपये में आप बेचेंगे। और मेरे भाई इतनी इनकम और कहीं पे भी नहीं है, ठीक। लगा क्या? कुछ नहीं, केवल साइकिल चलाई आपने पैरों से, और 10 दिन में अगर आपने 2000 रुपया बिगनिंग में किसी बिजनेस से कमा लिया, इससे ज़्यादा और अच्छा कुछ नहीं हो सकता। और मेरा तो बस केवल यही निवेदन है कि मेरा वीडियो देख करके आप कल ही आप जाइए और कल ही इसको शुरुआत करिए। अगर आपको कोई सहयोग की और आवश्यकता है, कुछ और पूछना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपसे संपर्क करेंगे। आवश्यकता पड़ेगी आपको अपना नंबर भी देंगे, आपको सजेशन देंगे, लेकिन कृपा करके आप शुरू कर दीजिए। हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, और मेरा ये जो बिजनेस आइडिया है आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए। धन्यवाद। मैं अपने वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ।